हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के बारे में, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है दोस्तों? रजिया सुल्तान। ध्यान रखना, जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया जो पिछली क्लास में कर लिया था, लेकिन इस क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा, रजिया सुल्तान जो कि एक महिला थी। ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव करते हुए अपने पुत्रों को उत्तराधिकार घोषित नहीं किया, जबकि अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आज इसी के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जैसे बात करें दोस्तों, जो रजिया सुल्तान थी, इसका जो शासनकाल था वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1236 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1240 ईस्वी में इसका एंड होता है दोस्तों। अब बात करें जो रजिया सुल्तान थी, ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों ने इसको रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन ध्यान रखना कि इसको केवल और केवल उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसका राज्याभिषेक नहीं करवाया गया था। जैसे ही इल्तुतमिश ख़त्म होता है, रजिया सुल्तान के शासन पर बिठाने की जैसी बातें चल रही होती है इसका राज्याभिषेक करवाने की, इससे जो 40 सरदारों का दल जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, उसने इसका राज्याभिषेक करवाने से इनकार किया। उन्होंने इसका विरोध किया, बोला कि ये एक महिला है, इसका राज्याभिषेक नहीं करवाया जा सकता, ये हमारे इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। रजिया सुल्तान शासक के वेश में आएगी और जो जैसा कि आपको पता है महिलाएं बुर्का रखती है मुसलमानों में, ये रख नहीं पाएगी क्योंकि सुल्तान के बेस में आएगी। इसलिए उन्होंने अपने धर्म के खिलाफ मानते हुए इसका क्या किया, सुल्तान बनने से विरोध किया। अब दोस्तों क्या होता है, ये जैसे ही सुल्तान बनने की, जैसे इसका राज्याभिषेक करवाए जाने की बात चल रही थी, उसी समय तुर्क अमीरों ने मिलकर क्या किया दोस्तों, इसका राज्याभिषेक नहीं करवाया, जबकि इसके भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके भाई का राज्याभिषेक करवाया, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का क्या करवा दिया जाता है, जो दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर इसका राज्याभिषेक करवाया जाता है। और जो इसकी माँ थी, इसकी माँ कौन थी दोस्तों? शाह तुर्कान। अब यहाँ पर एक चेंज हुआ, राज्याभिषेक करवाया जाना था रजिया सुल्तान का, लेकिन करवाया गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, जो कि करवाया गया तुर्क अमीरों को के द्वारा इसका राज्याभिषेक करवाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, ये एक बोले तो अय्याश मिजाज का शासक था। इसकी माँ शाह तुर्कान जो कि तानाशाह प्रकार की शासक थी। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि माँ थी तानाशाह, बेटा था मस्तमौला, दोनों ने मिलकर भाई साहब पूरी दिल्ली को, ध्यान रखना, पूरी दिल्ली को हिला दिया। इन्होंने दोनों ने मिलकर पूरी दिल्ली को हिला दिया। अपने तानाशाह और मस्तमौला दोनों ने अपने व्यवहार से पूरी दिल्ली को हिलाया। इससे इनके व्यवहार से परेशान कौन कौन हुए? पूरी दिल्ली की जनता परेशान, तुर्क अमीर परेशान और रजिया सबसे ज़्यादा परेशान। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, जो रजिया सुल्तान थी, इन दोनों के व्यवहार से परेशान होकर शुक्रवार के दिन लाल कपड़े पहनकर नमाज के समय लोगों से सहायता मांगने के लिए जाया करती थी और ये लोगों को बोला करती थी कि मुझे इन दोनों से बचाओ। उन दोनों बचने के लिए इसने लोगों से मदद मांगी। इसी बीच इतिहास में एक ऐसा अवसर आया दोस्तों, वो था कि सबसे पहले रजिया सुल्तान के शासनकाल में राजतंत्र में लोकतंत्र देखने को मिला दोस्तों। वो कैसे? दिल्ली की जनता ने एक दिन दिल्ली दरबार में जाकर उठाकर फेंक दिया रुकनुद्दीन को और राज्याभिषेक करवा दिया दोस्तों रजिया का। किसका राज्याभिषेक करवा दिया दोस्तों? रजिया का। रजिया का जैसे ही राज्याभिषेक करवाया, तुर्क अमीर, 40 सरदारों का दल और साथ में जो भी
इन दोनों के सपोर्ट में थे। सभी इन्होंने मिलकर रजिया का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच रजिया ने इन सभी से बचने के लिए अपने सबसे वफादार सरदार, जिसका नाम है दोस्तों अल्तुनिया, ध्यान रखना अल्तुनिया इसका सबसे वफादार सरदार था। इसको क्या करती है दोस्तों, ये बहुत शक्तिशाली था, ध्यान रखना। ये दिमाग में भी काफ़ी शातिर था और ताकत में भी काफ़ी तेज था। इसीलिए इसने क्या लिया, सहारा, और इसे ध्यान रखना गवर्नर नियुक्त कर दिया। किस प्रांत का, बठिंडा प्रांत का। अल्तुनिया को बठिंडा प्रांत का गवर्नर क्या कर देती है, नियुक्त कर देती है, जिससे अल्तुनिया भी खुश, रजिया भी खुश। दोनों ने मिलकर, ऐसा बोला जाता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, कहने का मतलब विरोध किया। जितनी इनको ताकत थी इनकी वो लगाई और इसको हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये क्या करता है, इन दोनों को परास्त करता है। बार बार इनके जो शिकायत आती थी उसको नहीं मानता है। और ध्यान रखना दिल्ली की जनता का तो सपोर्ट था, लेकिन इन दोनों का नहीं था, 40 सरदारों का नहीं था, तुर्क अमीरों का भी नहीं था। इसी के बीच ये बार बार असफल हुए। उसी के बीच क्या हुआ दोस्तों, जैसे ये रजिया शासक बनी, ऐसा बोला जाता है इसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जो भूल की वो ये कि इसने, रजिया ने शासक बन गई। शासक बनने के बाद इनको इतनी प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि इनको तो पता चल गया था कि जैसे ये शासक बन गई अब तो ये शासक के बेस में आनी है। ये जैसे ही शासक बनी टोपी और कोट पहनकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने लग गई, ऐसा बोला जाता है। इसने इसके बाद जो भूल की वो ध्यान रखना, एक अबिसिनिया का हबशी था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। ऐसा बोला जाता है इस जलालुद्दीन याकूत को असूसाला का क्या करती है, प्रबंधक नियुक्त करती है। दोस्तों ये जो याकूत था ये एक मुसलमानों में नीची कास्ट का था, इसीलिए फिर से इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इनका मानना था कि जो नीची जात का था इसीलिए इसको असूसाला का प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था, इनकी नज़र में नहीं किया जाना था। लेकिन रजिया ने अपनी चलाते हुए असूसाला का प्रबंधक नियुक्त किया जलालुद्दीन याकूत को। अब दोस्तों यहाँ से जो कहानी बनी वो अजीबोगरीब बनी। ये हुआ कि रजिया इसको असूसाला का प्रबंधक तो नियुक्त किया ही किया इसने, इसके साथ एक बहुत बुरी घटना घटी। दोस्तों ध्यान रखना, इसी रजिया ने इसी याकूत से क्या कर बैठी, प्रेम। अब यहाँ तक भी बात बन रही थी, इसे असूसाला का प्रबंधक नियुक्त किया गया, लेकिन अब तो बात बनने वाली बिल्कुल नहीं थी। जलालुद्दीन याकूत से रजिया प्रेम कर बैठी। इस बात से सभी लोग परेशान। ध्यान रखना, इस बात से परेशान होने लगा इसका खास आदमी जो कि एक वफादार सरदार था, अल्तुनिया। इसने भी इसके विरुद्ध में खड़े होने का प्लान बना लिया। उसने बठिंडा प्रांत में आंदोलन शुरू कर दिया और सभी सरदारों ने इसका क्या किया, विरोध किया। उसी बीच क्या होता है दोस्तों, रजिया सुल्तान कूटनीति का प्रयोग करती है और अपना विवाह, क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना, अपना विवाह है किससे कर लिया इसने, अल्तुनिया से। अब फिर इसको वो ताकत मिल गई वापस जो मिलनी चाहिए थी। अब तक जिसने इनकी रक्षा की, रजिया की, वो ताकत वापस मिल गई शादी करने से अल्तुनिया से। एक बात बताओ, अल्तुनिया बीबी से खुश रहेगा कि 40 सरदारों से? अरे बोलेगा तो बीबी की ना। ये वापस इसी के सपोर्ट में आ गया और यहाँ से इन दोनों ने मिलकर क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसको ख़त्म करने का प्लान बनाया। लेकिन ध्यान रखना, कुछ दिनों तक ये अपनी प्रेम लीला में डूब गई और उसी बीच 40 सरदारों का जो दल था और तुर्क अमीर थे, उन्होंने इसी के भाई, किसके भाई, इसी के भाई को गद्दी पे बिठा दिया जिसका नाम था मुइनुद्दीन बराम शाह।
इसको तुर्क अमीरों ने दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। इस घटना से ये दोनों बहुत क्रोधित हुए और इन दोनों ने मिलकर किसे मोइनुद्दीन बरहमसा को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये यहाँ से नहीं हट सका। बार बार प्रयास इनके असफल हुए। इसी के बीच क्या हुआ दोस्तों, अल्तुनिया रजिया को बोलता है, अबे अपन जिंदा बचे तो दिल्ली को प्राप्त करने लायक बने रहेंगे, लेकिन यदि हम यहीं निपट गए तो कभी दिल्ली के बारे में तो सपने देखने को दूर जिंदा तो बच ही नहीं रहे। इन दोनों ने प्लान किया यहाँ से, कहाँ से, दिल्ली से भागने का, और इन्होंने अपनी क्या कर दी, तीर्थ यात्रा शुरू कर दी दोस्तों। यहाँ से तीर्थ यात्रा शुरू की और कुछ दूरी पे चलते ही बोला जाता है दोस्तों हरियाणा के एक स्थान था हरियाणा का जिसका नाम था कैथल नामक स्थान पर क्या होता है दोस्तों, एक डाकुओं के झुंड ने रजिया और अल्तुनिया को दबोच लिया और ऐसा बोला जाता है वहीं पर इन दोनों की हत्या कर दी गई। इसके बाद इनकी कहानी तो हुई ख़त्म। ये जो हत्या कही गई वो थी 1240 ईस्वी में इनकी हत्या की गई। अब इसके आगे जो उत्तराधिकारी था, ध्यान रखना इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की बोलो, भारत की बोलो, पहली शासिका बनी, मुस्लिम शासिका जो पहली शासिका बनी। ये पहले भी दिल्ली सल्तनत से पहले भी नहीं बनी थी कोई महिला, लेकिन रजिया सुल्तान प्रथम शासिका थी। ध्यान रखना भारतीय इतिहास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। इसके बारे में दोस्तों आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है मिनहाज सिराज, जिसने किसकी रचना की दोस्तों? तबकाते नासिरी। इसने रजिया के बारे में ऐसा बोला दोस्तों कि रजिया सुल्तान में एक शासक बनने के सभी गुण उपलब्ध थे, सिवाय एक कि वो क्या थी? महिला थी। ध्यान रखना, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि ये शासक बनने के लायक थी, लेकिन ये प्रॉब्लम हुई कि ये एक महिला थी। इसके बाद अपन बात करें, जो रजिया थी उसने बलबन को, ध्यान रखना, बलबन को एक पद प्रदान किया जिसका नाम है अमीर ए शिकार। ध्यान रखना, बलबन को इसने अमीर ए शिकार का पद प्रदान किया दोस्तों। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम है, इसी के शासनकाल में शासक बन गया था है, उसका नाम है मोइनुद्दीन बरहमसा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मोइनुद्दीन बरहमसा दोस्तों, इसके शासनकाल के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो इसका शासनकाल था 1240 ईस्वी से 1242 ईस्वी। इसके बारे में कोई ख़ास डिटेल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी एक आध दो जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मोइनुद्दीन बरहमसा ने एक पद चलाया जिसका नाम है नायब ए मुमलकत। ध्यान रखना, ये एक उच्च अधिकारियों का पद हुआ करता था। इससे पहले दो उच्च अधिकारियों के पद चला करते थे जिनका नाम था, एक का नाम था सुल्तान। क्या था दोस्तों? सुल्तान। और जो दूसरा नाम था वो था दोस्तों वजीर। इससे पहले ये दो उच्च अधिकारियों के पद चला करते थे, लेकिन इसने तीसरा पद यहाँ से चलाया, उसका नाम है नायब ए मुमलकत। इनका क्रम सुन लो दोस्तों, पहले शुरू किया सुल्तान का पद, उसके बाद वजीर आता था, लेकिन जो
सुल्तान के बाद में एक उच्च अधिकारी हुआ करता था बड़ा, जिसे इसने कर्म दिया नायब ए मुमलकत, लास्ट में आया वजीर। इसने ये जो इम्पोर्टेंट काम किया केवल यही था, इसके शासनकाल से में यही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके बाद हम इसके आने वाले उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में। आई होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेज बाय विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।